हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है। मैंने आज मॉर्निंग का जो शॉर्ट्स जो रीडिंग डाली है उसमें भी मुझे थोड़ी सी हैवी एनर्जी लगी थी, तो मुझे लगा कि मुझे क्लिनजिंग कर लेनी चाहिए और हो सकता है आप में से किसी को क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत है। तो इस रीडिंग को आप जो है अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ तक आपको पहुँचाया गया है, क्योंकि मैं जो रीडिंग कर रही हूँ या करने वाली हूँ उसमें मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनजिंग पहले ही करती हूँ, बट मैंने इस रीडिंग में स्टार्ट करने के बाद ही जो है क्लिनजिंग के लिए एनर्जी जो है अपनी लगाई है। सो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आज आप भी अपने घर पर जहाँ पर भी आप हैं क्लिनजिंग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं सिनेमन से जो है क्लिनजिंग कर रही हूँ, आप जिस भी चीज़ से कर सकते हैं कर लीजिएगा, ठीक है। सो किसी की एनर्जी है जो बहुत हैवी है, जो बहुत ज़्यादा या तो आपके पर्सन की है या आपकी है, ठीक है। तो सिनेमन अगर आप घर पे यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आजकल तो वैसे गूगल वगैरह से भी जो है कर लेते हैं हम लोग, तो वो बहुत अच्छा रहता है, वो कर लीजिएगा आज के दिन, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लगा कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव है एनर्जीज, तो हो सकता है आपने बहुत टाइम से सॉल्व बात नहीं लिया है, या पर्सन जो आपके हैं उनके आसपास कुछ नेगेटिविटी। एंड आई जस्ट ओ माय गॉड, सी सी मैंने क्या देखा, अगर आप देख पाए तो ये फेदर है और बहुत ही महीन सा वो दिख रहा है इसमें। सी देखो, ये देखो, जब मैंने ये बात बोली तो मुझे प्यारा सा वाइट फेदर है ये। सी मुझे ये दिखा और ये बिल्कुल मेरी आंखों के आगे से ही उड़ा है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। सो किसी के लिए था ये क्लेंजिंग का सेक्शन जो हुआ है। सो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूवर्स हैं, इनके पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, द एम्प्रेस कार्ड के साथ। मैं इसे पहले क्लैरिफाई करूंगी। आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे आप ना एक, मतलब कहते हैं ना बहुत चेंज हो जाना, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ जाना। हाँ, आप बहुत चेंज हो गए हो कि इस इंसान की मैनिपुलेशन में आप आ ही नहीं रहे हो, और इस इंसान के हर टैक्ट को आप फील कर रहे हो। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या नहीं कर लिया इस इंसान को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए, क्या मैंने मैनिपुलेशन नहीं यूज़ कर ली, क्या मैंने इस इंसान को डरा नहीं दिया, क्या मैंने इस इंसान का जो है ईगो हर्ट नहीं कर लिया। बट ये इंसान मेरी पावर को भी टक्कर दे रहा है। अब आप घबराते नहीं हो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, अब आप डरते नहीं हो इस इंसान के किसी भी, मुझे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्यों आया, बट कोई ना कोई बुली, किसी ने बुली किया है आपको, किसी ने आपको डराने की कोशिश करी है, किसी ने आपको थ्रेटन करने की कोशिश करी है, बट नहीं डर रहे हो आप। और वो चीज़ इस इंसान को बहुत मतलब कहता है इसको कंपटीशन दे रही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ कंपटीशन की एनर्जी को बता रहा है, और एम्प्रेस ये कह रहा है कि आप स्टेबल हो और वो स्टेबल एनर्जी इस इंसान को कंपटीशन दे रही है। आपका इसको इग्नोर करना, इसके एटीट्यूड को, इसके एक वो भ्रम जो कि सिर्फ मैं ही हूँ जो हूँ दुनिया में, मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा स्मार्ट, गुड लुकिंग, मेरे जैसे प्रिटी, मेरे जैसे ब्यूटीफुल कोई है ही नहीं, उस चीज़ को कहते हैं ऐसे घमंड को ऐसे तोड़ दिया है आपने, तोड़ मरोड़ दिया है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तभी मैंने कहा ना कि मुझे वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड को क्लैरिफाई करने के कार्ड को एक्सप्लेन करने के बाद क्लैरिफायर लेती हूँ, बट मुझे जो कार्ड की एनर्जी है ना वो नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई और कुछ और कहना चाह रहा है ये कार्ड। यस, आपकी इग्नोरेंस के आगे इस इंसान का घमंड, इस इंसान का डर, इस इंसान की ईगो, और इस इंसान का मुझे नार्सिसिस्ट दिख रहा है ये इंसान। पता है क्यों?
क्योंकि खुद ही इग्नोर करना, खुद ही रोना, खुद ही आकर आपको ब्लेम करना, खुद ही जो है फिर सॉरी भी बोल देना, खुद ही फिर चीज़ें ठीक करना, खुद ही फिर चीज़ें बिगाड़ देना, ये ऐसा इंसान क्यों नज़र आ रहा है मुझे? आपकी स्टेबिलिटी इस इंसान को तहस नहस कर रही है, ठीक है। आपका काम रहना, शांत रहना इस इंसान के डीमन को बहुत परेशान कर रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, चाहे सेल्फ लव में हो, चाहे अवेकनिंग पीरियड पर हो, चाहे आप अपने आप को पहले रख रहे हो और लोगों से, मैं इस इंसान से भी नहीं कह रही हूँ, और लोगों से और सिचुएशन से खुद को जब आप पहले रख रहे हो, वो चीज़ के लिए ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। कुछ तो ये कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं कि ये हो कैसे गया आपके अंदर चेंजेस, या इतना बदलाव कैसे आ गया, या इस इंसान ने आपको आपसे कनेक्शन क्यों तोड़ा, ठीक है। और अगर नहीं तोड़ा होता कनेक्शन तो ये आपकी लाइफ के बारे में सब कुछ जान पाते, बट अभी ये बिल्कुल ही मिस्टीरियस वाली एनर्जी में हो आप, और इस इंसान को सब कुछ पता करना है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये पर्सन आपको बहुत सारे मैसेजेस कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा आप तक पहुंचने की कोशिश कर चुके हैं, बट आप इनको भाव नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, और मैं यही वर्ड बोलूँगी, भाव नहीं दे रहे हो आप। इस इंसान ने आपसे ऊपर पैसे को चूज़ किया, आपसे ऊपर इस इंसान ने किसी की अट्रैक्शन को चूज़ किया, आपसे ऊपर इस इंसान ने किसी फैमिली मेम्बर को चूज़ किया, आपसे ऊपर इस इंसान ने जो है हो सकता है ट्रेडिशंस को या सोसाइटी को चूज़ किया, और यहाँ पर अब ये इंसान पछता रहे हैं। इस इंसान को आपकी इग्नोरेंस खा रही है, क्योंकि उस इंसान को लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे इस इंसान से मूव ऑन हो रहे हो, कैसे आप जो है अपनी हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करके अपनी लाइफ में ग्रैब करते जा रहे हो, हर एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, लाइफ में सब कुछ स्मूथ कैसे चल रहा है आपके, और वो ट्रांसपेरेंसी इस इंसान को अब मिल नहीं रही आपकी तरफ से। कुछ लोगों के लिए आप, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया पे आप धड़ाधड़ पोस्ट डाल रहे हो किसी और इंसान के साथ होने की, आप ये इस इंसान को दिखाना चाह रहे हो कि तू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं होगा। आप किसी और इंसान से मिले हैं और उस इंसान की पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप दिखा रहे हैं कि मेरी एंगेजमेंट हो रही है, या मेरी शादी हो रही है, या मेरे पास मेरी लाइफ में मेरा सोलमेट मुझे मिल गया है, तो वो चीज़ इस इंसान को पछतावे में डाल रही है, क्योंकि कम्युनिकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आपकी तरफ से, इस इंसान को अटेंशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आपकी तरफ से सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आप एक आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, आपको जो चॉइस बना रहा है ना अपनी, उस इंसान को आप पूछ रहे हो अब। यहाँ द लवर्स की एनर्जी इस इंसान को आपकी तरफ बहुत पैशनेट एनर्जीज फील हो रही हैं, और आपकी तरफ से जो है वो पैशनेट एनर्जी पर बिल्कुल ऐसे ना आपने स्वाहा टाइप कर दिया कि स्वाहा भाड़ में जा, ऐसे हो गए हो आप। मतलब जैसे इस रिश्ते को आपने कह दिया चलो बस बहुत हो गया, बहुत ड्रामा देख लिया, बहुत टॉक्सिसिटी झेल ली तेरी, अब नहीं, आप ऐसे हो गए हो। ड्रामा स्टार्टर वर्ड आ रहा है मेरे मुंह पर, कि जैसे खुद ही ड्रामा स्टार्ट करते हैं, खुद ही जो है फिर आपको ब्लेम करते हैं, खुद ही आपको कांटेक्ट करते हैं, खुद ही फिर ड्रामा करते हैं, फैमिली नहीं मान रही है, अरे मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, फैमिली ये फैमिली वो, मेरे थर्ड पर्सन के साथ चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, फिर कुछ दिनों में चीज़ें बहुत ठीक हो गई हैं थर्ड पर्सन के साथ। ये बहुत ड्रामा वाला, मुझे केओस वाली मुझे एनर्जी यहाँ पर हिट हो रही है। देखते हैं द टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। द स्टार मुझे ये भी बता रहा है कि पर्सन यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, वापस मांग रहे हैं।
आपने रिजेक्ट कर दिया इस इंसान के ऑफर को, रिजेक्ट किया है आप लोगों ने। पता क्या है, ये डर रहे हैं रिजेक्शन से, या रिजेक्ट ऑलरेडी ये हो चुके हैं आपसे। तो क्या है ना, अब इस इंसान को देखो, अगर ये रिजेक्ट हुए हैं तो वो मोमेंट इनके दिमाग से नहीं जा रहा कि आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हो इस इंसान को। एक ऐसे इंसान के साथ आपने जो है मतलब आपका सांस लेना, अगला मतलब कहते हैं ना, अगला सांस आना मुश्किल था इस इंसान के बिना, और आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। जो मैंने कहा ना कि इसको बस ये था, मैं ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं ही गॉर्जियस गुड लुकिंग हूँ, मेरे जैसा स्मार्ट इंसान तो दुनिया में है नहीं। वो जो घमंड आपने इसका ऐसे तोड़ा है ना, ठीक है, एक तो उस चीज़ की वो थॉट नहीं जा रही दिमाग से, कोशिश कर रहा है या कर रही है ये इंसान इस चीज़ से हील होने की। एंड दूसरा, इस इंसान को आपकी तरफ आने में रिजेक्शन फील हो रहा है, क्योंकि उस इंसान का ना आपको देखने का मतलब उसको लग रहा है कि आप बहुत डिटैचमेंट की एनर्जी में हो राइट नाउ। आपको मिनट नहीं लगेगा इस इंसान को रिजेक्ट करने में। अगर नहीं किया है ना तो आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, क्योंकि आप इस इंसान को शो कर रहे हो कि मैं अपने साथ न्याय कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो वो उसको लग रहा है कि आप बहुत डिटैचमेंट की एनर्जी में हो। आपको 1 मिनट नहीं लगेगा इस इंसान को ब्लॉक करने में या रिजेक्ट करने में। द स्टार की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। स्टार जब आता है वो टावर के बाद आता है, और टावर क्या है, शिफ्ट। आपके अंदर वो शिफ्ट इस इंसान ने देखा है, और वो वही घबराहट है उस इंसान को कि आपकी तरफ कैसे आए, कैसे आपको आके फेस करे, कैसे आपसे आकर बात करे। बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग में है इस इंसान के, बट ये रख नहीं पा रहे हैं आपके सामने, आ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, गिल्टी हैं ये, ठीक है, गिल्टी हैं। मुझे इस कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई करना है, क्योंकि यहाँ से मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, पर मैं पहले क्लैरिफाई करूँगी। अगर वो मैसेज देने का होगा तो ही वो मैसेज आपको मिलेगा। आपने इस इंसान को अप्रोच किया था, आपने कांटेक्ट मैसेज किया था इस इंसान को, और इस इंसान ने आपको ये शो किया था कि ये बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी, मतलब इनकी लाइफ में तो हेलो बोलने का भी टाइम नहीं है। तब आप इस इंसान से बहुत अटैचमेंट में थे, और इस इंसान को लगा था आप तो कहाँ ही जा रहे हो, आप यहीं हो, आप कहीं नहीं जाओगे। बट वो जो डिटैचमेंट आपने शो करी है ना, देखो मैं बता देती हूँ, कार्ड भी दिखा देती हूँ, ये देखो, इस इंसान के तोते उड़ा दिए आपने। मतलब इसको था कि आप कभी बैकफायर नहीं करोगे, आप कभी जवाब नहीं दोगे, आप कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, बट आपने स्टैंड ले लिया, और ये इसके लिए बहुत शॉकिंग हो गया है कि ये कैसे हो गया। शॉकिंग है इसके लिए। हो ना आप अपने में व्यस्त। मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एडिक्शंस की तरफ जा रहे हैं। आप एडिक्शंस को चूज कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये पर्सन भी आपको भूलने के लिए एडिक्शंस को यूज कर रहे हैं। मतलब कैसे ये, मतलब अल्कोहल वगैरह से कहा सहारा लेकर, ये देखो ये देखो ये देखो, मूविंग ऑन की एनर्जी है। कैसे ये अल्कोहल वगैरह का सहारा लें और आपसे थोड़ा डिटैच हो, क्योंकि डिटैचमेंट फील कर, मतलब डिटैचमेंट इनसे हो नहीं पा रही है, आपसे डिटैचमेंट ये नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि शायद आप बहुत इम्प्रूव कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि आप किसी और इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हो, तो ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन
कॉपी, देखो लोग उसी को कॉपी करते हैं जो अपने से ऊपर किसी को समझते होंगे, है ना। अपने से नीचे वो कोई कॉपी नहीं करता। तो आप भाई, आपको पेडेस्टल पे बैठाया जा रहा है, आप इनसे बहुत आगे हैं, बहुत अच्छे हैं आप इनसे, एंड इनको अब आपको कॉपी करने की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, ग्रज होल्डर, उसको क्लैरिफाई करूँगी फिर बताऊँगी, ठीक है। ऐसे ही कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, क्योंकि मैसेज इस कार्ड से जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि ये इंसान को लग रहा है कि आप के मन में वो बातें हैं अभी भी, और वो जो रिजेक्शन की बात करी थी मैंने कि 1 मिनट लगेगा रिजेक्ट करने में, आप अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हो और आप 1 सेकंड में इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते पर काम ज़रूर करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने द स्टार कार्ड के साथ भी कहा था कि इस इंसान को आपकी तरफ आना है, बात करनी है, बट इस इंसान को रिजेक्शन से डर लग रहा है, अनइंटरेस्टेड। वो काम करना चाह रहे हैं बट उन्हें लग रहा है कि शायद आप अनइंटरेस्टेड हो। अच्छा, अब मुझे एक बार ग्रज होल्डर की एनर्जी को क्लैरिफाई करना है। सी द वर्ल्ड, आपने अपने आसपास बाउंड्री क्रिएट कर ली है। देखो 9 ऑफ पेंटिकल, आप इस इंसान को, मुझे नहीं लग रहा कि एक्सेप्ट करेंगे। इसे ऐसा लग रहा है, मैं इस इंसान की एनर्जी को ग्रैब करूँगी, इसे ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को मतलब आप एंटरटेन नहीं करेंगे। आपने बाउंड्रीज बना ली हैं अपने आसपास, आप खुद के साथ खुश रहने लग गए हो। दोनों कार्ड देखो कितने हैप्पी वाइब दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी अब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। जैसे इस इंसान ने आपको बहुत शो किया होगा ना, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आपके हर 5 मिनट पे मैसेज नहीं चाहिए, मैं आप बहुत डिमांडिंग हो जाती हो जाते हो, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। वो जो एनर्जी इसने आपको शो करी है ना, अब वही एनर्जी आप इसको शो करने वाले हो। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, ये इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। द डेविल, मैंने कहा था ना आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं और आप कंट्रोल हो नहीं रहे हो। सी द टावर, ये इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है भाई, ये इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि जो 5-5 मिनट में मैसेज करता हो, जो इनके पीछे पीछे भागता हो, जो इंसान इनके इतने बिजी शेड्यूल में भी इनको मतलब चाहिए आपसे 2 मिनट बात करते हो और आप इतने खुश हो जाते हो, जिसमें सारा दिन आप इसके बारे में सोचते हो, वो 2 मिनट आपके लिए इतनी अगर वैल्यू रखते हो और आपने इस इंसान से 2 महीने से अगर बात ना करी हो, तो इसकी तो आपने ईगो जो मिर्च मसाला जो लगाया है ना आपने इसकी ईगो को, वो नजर आ रहा है। किसी ने तो किया है कुछ, क्योंकि एकदम सारे कार्ड्स गिर गए। क्या किया है भाई आप लोगों ने। आप इस एनर्जी में दिख रहे हो ना इस इंसान को, कि आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं अब इस इंसान के। ओह, द एट ऑफ कप्स, आपने पॉज ले रखा है, आपने इस इंसान से दूरियां बना रखी है, और वो चीज़ इस इंसान को हर जगह अनसेटिस्फाइड कर रही है। ये इंसान आपको अपने पाथ पर चलता हुआ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पा रहा है, नहीं देख पा रहा भाई ये इंसान। आप कैसे अपने ऊपर डिपेंड हो सकते हो, आप कैसे इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में आ सकते हो। रिकवरी चाह रहे हैं अब ये, देखो रिकवरी, द टेम्परेंस रिकवरी की बात कर रहा है, द जजमेंट फिर से 1 सेकेंड चांस की बात कर रहा है। अब ये इंसान रिकवरी चाह रहा है, अब ये इंसान जो है पीसफुल रेजोल्यूशन चाह रहा है, अब ये इंसान आपके साथ रिश्ते में न्याय करना चाह रहा है, अब ये आपको समझ पा रहा है। क्यों? क्योंकि अब ये इंसान थोड़ा अकेला हुआ है, अब इसके आसपास का शोर ख़त्म हुआ है, अब इसको थोड़ा सा अवेकनिंग मिली है, अब इसको अपने ट्रू सेल्फ के बारे में पता लग रहा है। ये एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि अब इसने आपको खो दिया है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, जब हम कोई चीज़ खोते हैं तो हमें चाहे वो
सालों से पड़ी हो एक साइड पे, तब कोई वैल्यू नहीं होती, पर जब वो खो जाती है या जब वो हमारी लाइफ से चल जाती है, जब कद्र होती है, तो वो कद्र अब आपकी समझ में आ रही है इस इंसान को। उस इंसान ने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं की ना, वो कदर कभी एक्सप्रेस नहीं करी, वो प्यार कभी एक्सप्रेस नहीं किया, उसकी वो हैबिट है, वो जानता है इस चीज़ को या जानती है इस चीज़ को, ठीक है। होपफुल है, जो कि मैंने कहा भी है कि सेकंड चांस तो ये इंसान चाह रहा है या चाह रही है, ठीक है। उसे ये भी ज़रूर पता लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी तो मिली थी, बट यही इंसान भागा था या भागी थी, इस इंसान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई थी, ओके। देखो नेक्स्ट सेक्शन में 4 ऑफ पेंटिकल है। अभी तो मैं ये बोलूँगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इस इंसान को बहुत डरा रही है, ठीक है। और ये इंसान थोड़ा सा डर भी रहे हैं आपसे कनेक्ट करने में, बात करने में, ठीक है। द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा है इनके अंदर डर कि एक्सप्रेस करें ना करें, आपको बता दें, कैसा रिएक्ट करोगे आप, कैसे आप रिस्पॉन्स करोगे सामने से, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। कुछ लोगों के लिए इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो होने की वजह से इनको थोड़ा डर लगता है कि आपके और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर बात आ जाएगी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि रिश्ता ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि इस रिश्ते में ऑलरेडी, देखो या तो आप होते हुए थर्ड पर्सन है या थर्ड पर्सन होते हुए आप हो, साफ सुथरी लाइन, या तो आप हो और फिर थर्ड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन है और आप हो। तो पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्डल महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। पर्सन की ही एनर्जीज देखी गई है, थोड़ा हर्डल महसूस कर रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन की एनर्जी है। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन से मिलने के लिए ट्रैवल भी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ट्रैवल है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को थर्ड पर्सन थोड़ा इमेच्योर या थोड़ा सा इम्पेशेंट या इन एंड आउट वाला इंसान दिखता है या दिखती है, ठीक है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, हो सकता है उस चीज़ का भी डिसीजन सोच रहे हैं, ठीक है। फैमिली देखते हैं अब। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली भी पूरी तरीके से आपके सामने ज़िद्दी या ढीठ कहूँगी बनना चाह रही है, ठीक है। वो भी बहुत, ठीक है, वो भी अपने तक काम करना चाह रहे हैं, अभी वो आगे आकर कोई स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं। ईगो या इमेज कॉन्शियस ये चीज़ें आ रही हैं, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्या बोलूँ बताओ। उन्होंने पॉज लिया हुआ है, उन्हें कि आपकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट आए, वो एक्शन इनिशिएट ना लें। जो आप चाह रहे हो ना कि ऐसा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो कहीं ना कहीं अभी 4 महीने तो नहीं होगा, अभी 4 महीने तो ढीठ जिद्दी बने हुए हैं ये। आपको कहा जा रहा है इस टॉक्सिसिटी से बाहर आ जाओ, ठीक है। ये जो टॉक्सिसिटी है ना, ये जो प्रॉब्लम खुद के साथ क्रिएट कर रहे हो आप, इससे बाहर आ जाओ, मूव ऑन, निकलो इस एनर्जी से बाहर, ठीक है। ओ इतने सारे EMQ, जल्दी जल्दी बोलते, TUHPIZBYGIXHLWSDZM, ये आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक के, बाय, ओम साई राम।